अच्छा यही होगा कि तुम दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बोलो, वरना इसकी शुरुआत मैं करूंगा और शुरुआत होगी हेम जी से। नहीं बारेन, हमारी बच्ची हमसे कुछ ज्यादा ही छुपाने लगी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कल आपसे झूठ बोला था कि हेम नारी निकेतन गई है। ये आप क्या कह रही है? रमेश बाबू वापस लौट कर आ गए? कमला, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्या कल हेम यहाँ आई थी? हाँ, आई थी कल यहाँ हेम जी। किस काम के लिए? किसी के गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने आई थी। कहीं आप रमेश की बात तो नहीं कर रहे हैं? अगर काका को पता चल गया कि बारीन के घर पर रमेश है तो फिर काका को बहुत बुरा लगेगा और अगली बार से काका मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काका को सब सच बता दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि आपको काका को सब कुछ बता देना चाहिए। हिंदी, आपको नहीं लगता कि आजकल आप कितना परेशान रहने लगी हैं? और ऐसे में अगर आप बाबा और काका को ये बता देंगी कि रमेश बाबू वापस आ गए हैं तो वो क्या सोचेंगे? यही सोचकर तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं बारीन के घर हो आऊं इससे पहले कि काका वहां पहुंच जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मगर हेमदी, ये बात हम कब तक छुपा पाएंगे? जब तक छिपा सकते तब तक। हाँ, मगर जब तक सब लोग रमेश को माफ नहीं कर देते, मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि आने वाले वक्त में रमेश सबके बीच सर उठाकर चल सके। अच्छा बरी, अगर काका बाबा कुछ पूछे तो बता देना कि नारी निकेतन गई। परी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम और हेम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो काका, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हेम कहाँ गई है? जी वो बारीन बाबू के घर गई हैं। क्या काम था? क्या काम था? वो सुनहरी के केस के बारे में शायद बात करने गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम दोनों रमेश के बारे में बात कर रही हो? नहीं तो काका, रमेश बाबू के बारे में तो नहीं। रमेश के बारे में क्या बात थी? काका, कुछ खास नहीं। वो हेमदी कह रही थी कि शादी के बाद वो रमेश बाबू को भूल जाएंगी, और कुछ नहीं। काका, वो मैंने रसोई में कुछ चढ़ाया है, मैं जाकर देखती हूँ। अरे हेम जी, आप कहीं जा रहे हो? हेम जी, वो रंगराज की आज पेशी है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो उसका वकील उसका बेल करा लेगा। मगर रंगराज का केस तो तुम ही लड़ रहे हो ना? जी, मैं तो चाहता हूँ रंगराज आजीवन जेल से ना छूटे। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन तो हमारे इस टॉपिक पर काफी बहस भी हुई थी और तुम ही ने कहा था कि हेम जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी छुपानी पड़ती हैं। अच्छा हेम जी, आप बैठिए, अब मैं निकलता हूँ। हाँ, मगर रमेश कहाँ है? जी, वो वॉशरूम में। बैठिए प्लीज। नमस्कार। नमस्कार।
आँखों में तुझे बसाने को दिल करता है, दिल करता है। तुझसे ही तुझे चुराने को दिल करता है, दिल करता है। आँखों में तुझे बसाने को दिल करता है, दिल करता है। तुझसे ही तुझे चुराने को दिल करता है, दिल करता है। तुझे अपना खुदा मानो, तुझे पूजूं, तुझे चाहूं, तेरे सजदे में सर झुकता है। आँखों में तुझे बसाने को दिल करता है, दिल करता है। तुझसे ही तुझे चुराने को दिल करता है, दिल करता है। शोना रे, शोना रे, शोना रे, शोना। मैं बाहर जाके वेट करती हूँ। रमेश, ये ठीक नहीं होगा। क्या क्या गलत होगा? प्लीज मेरा पल्लू छोड़ो। सॉरी। हंसते हुए कितनी अच्छी लगती। अच्छा रमेश, मैं यहाँ पर एक जरूरी काम के लिए आई थी। हाँ कहो। मुझे लगता है कि काका को शायद शक हो रहा है कि तुम यहाँ पर हो। ये क्या कह रही हो तुम? देखो हिम, काका को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ, वरना उनके सामने सारी बातें आ जाएंगी। कैसी बातें रमेश? अब नहीं, वो मेरा मतलब है, देखो काका को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब तक कि बहुत ज़रूरी काम ना हो तुम यहाँ मत। अरे वाह परी, तुमने तो बड़ी खूबसूरत रंगोली बनाई है। क्या आज कोई त्योहार है? नहीं काका, बस ऐसे ही मेरा मन किया कि रंगोली बनाओ। अरे हाँ, याद आया मुझे। अरे बेटा, कल हेम को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ, तुम दरवाजे पर ऐसी ही रंगोली बनाना उनके स्वागत के लिए। काका, आपको क्या लगता है कि हेमदी इस शादी से खुश रह पाएंगे? क्या वो रमेश बाबू को बुलाकर
उनकी जगह किसी और को दे पाएंगी? परी, हम सबको पता है कि रमेश अब नहीं लौटने वाला है। काका, मान लीजिए अगर रमेश बाबू हम सबके सामने आ जाएं तो? रमेश अगर हमारे सामने भी आ जाएगा ना, हम तो उसे माफ नहीं करेंगे। काका, मान लीजिए जिन गलतियों के लिए हम उन्हें दोषी मान रहे हैं वो गलतियां उन्होंने की ही नहीं हो, तो क्या आप फिर भी उन पर नाराज रहेंगे? आप उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे? नहीं परी, कभी नहीं। मैं रमेश को कभी माफ नहीं कर सकता। अगर वो अपनी गलतियां सुधार कर भी मेरे सामने आ जाए ना, तब भी नहीं। रमेश ने हमारी हेम के प्रेम का खून किया है, उसने हेम के विश्वास का खून किया है, उसने हम लोगों के अपनापन का खून किया है। मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा। परी, अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक कहता है। इसलिए नहीं कि हम हेम का ब्याह अपने तरीके से करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम हेम को हमेशा खुश देखना चाहते हैं और उसकी खुशी रमेश में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हेम और रमेश कब के एक हो गए होते। अब वैसे भी हेम को अपने मन से रमेश का ख्याल निकाल देना चाहिए, क्योंकि रमेश शादीशुदा है। मगर बड़े बाबा, बात हेमदी की खुशियों की है। देखो परी, कभी कभी बच्चे जिद पकड़ लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उनकी सारी जिद पूरी की जाए। अरे उनकी जिद जायज भी तो होनी चाहिए। मानना पड़ेगा ज्वाला, ऊपर वाले ने तुम्हें कमाल की ताकत के साथ साथ शातिर दिमाग भी दिया है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम जब चाहो जिसे चाहो उसे तब मात दे सकती हो। अपनी तारीफ में कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया आपने। मेरा कहने का मतलब है आप तो बहुत महान हैं। हाथ में आई चिड़िया के पर काटने की जगह आपने उसे खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया, और अब यहां बैठकर उसकी राह तक नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि रमेश हमारे बनाए चक्रव्यूह को कभी नहीं तोड़ पाएगा। ज्वाला जी, मेरे ख्याल से हमें अब रमेश की कमान कस देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दी हुई छूट हम पर ही भारी पड़ जाए। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं भोला से मिलकर आ रहा हूं। उसने बताया कि रमेश पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने गया था। भोला ने मुझे बताया कि रमेश के मन में ना तो हेम है, ना ही आपके लिए कोई जगह है। वो तो अपनी पत्नी को खोजते हुए वहां पहुंचा था। किसकी बात कर रहे हो तुम? सुशीला की। सुशीला? अब ये सुशीला कहां से आ गई? कौन सुशीला? सुशीला ही रमेश की पत्नी है और उसी का रमेश पर हक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रमेश को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उससे उसका अंजाम भुगतना होगा। हमने रमेश की जान बचाई है, उसकी सांसों पर सिर्फ हमारा हक है, सिर्फ हमारा। रमेश बाबू वापस आ गए हैं तो तुम्हें मंदिर में मत्था टेकने की क्या जरूरत है? नहीं महेश बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो हेम जी की खुशियों के लिए मत्था टेकने जा रही हूँ कि रमेश बाबू उनकी जिंदगी में वापस आ गए हैं। ये क्या तुमने रमेश बाबू रमेश बाबू रमेश बाबू की रटन लगा रखी है? ऐसा प्रेम कहाँ। हमेशा आपको जल्दी जल्दी निकलना होता है। और ये क्या है? पूरा समय तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा देते हैं और फिर कहते हैं आपको लेट हो जाता है। लेकिन देश और दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना भी तो जरूरी है ना। हाँ, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी जैसे आप पर ही है
और एक है वो हेम जी हैं जिसे अपनी खुशियों का गला घोटकर दूसरों का भला करने चली हैं। क्या बात है कमला, अब क्या हो गया? अब क्या बताऊं मैं आपको, मैं हेम जी को समझा समझा के हार गई हूँ। उन्हें वही करना होता है जो उन्हें अच्छा लगता है। महेश बाबू, मुझे हेम जी के लिए बहुत दुख होता है। आखिर उनकी जिंदगी से ये दुख के बादल छटते क्यों नहीं? कमला मुझे ये बताओ कि सुशीला का कुछ पता चला? नहीं महेश बाबू, कुछ पता नहीं चला। खैर, तुम प्लीज चिंता मत करो, देखना सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और कमला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान हर इंसान को सुख और दुख बराबर बांट के देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी इंसान के हिस्से में पहले सुख आते हैं तो किसी इंसान के हिस्से में दुख, जैसा हेम जी और सुशीला के साथ हो रहा है। यार, तुम ये ढेर सारी परेशानियां मेरे सामने लेके आ जाती हो और मुझे लेट कर देती हो, दोष देती हो सारा मेरे न्यूज़पेपर को। क्या? और क्या? आपका बोलने का मतलब है आपको लेट मेरी वजह से होता है? धीरज रखिए, धीरज। धीरज रखना अच्छी बात होती है। ठीक है, अच्छा मैं अभी निकलता हूँ। कमला, मैं वापस आते हुए थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो तुम अपना ध्यान रखना, ओके? अगर आपको आने में देर होगी तो मैं भी इतना देर यहाँ क्या करूंगी? मैं एक काम करती हूँ, मैं हेम जी के घर चली जाती हूँ। वापस आते वक्त आप मुझे ले आइएगा। लेकिन कमला, अभी कल ही तो तुम हेम जी के घर गई थी, आज फिर से जाना? वो क्या है ना, मुझे देवी माँ के आगे मत्था टेकना है। क्यों? वो रमेश बाबू वापस आ गए हैं ना, इसलिए। रमेश बाबू वापस आ गए हैं तो तुम्हें मंदिर में मत्था टेकने की क्या जरूरत है? नहीं महेश बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो हेम जी की खुशियों के लिए मत्था टेकने जा रही हूँ कि रमेश बाबू उनकी जिंदगी में वापस आ गए हैं। ये क्या तुमने रमेश बाबू रमेश बाबू रमेश बाबू की रटन लगा रखी है? एक बात समझ लो कमला, रमेश कोई अच्छा आदमी नहीं है। जितने भी लोग हैं ना, सब उसी की वजह से दुखी हैं। और तुम्हारी हेम जी, उनके दुखों का सबसे बड़ा कारण रमेश ही है। और तुम्हें उसके लिए मंदिर में माथा टेकने जाना है? हद है यार। महेश बाबू, रमेश बाबू ने गलत किया है, मगर उससे कई ज्यादा गलतियां मैंने की हैं। और आज कहीं ना कहीं हेम जी के दुखों का कारण भी मैं ही हूँ। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे मैं आपकी माँ की बातों में आ गई और हेम जी के घर चली गई। मेरी वजह से उनके घर पे दुखों का बादल टूट पड़ा है। कमला, फर्क है, तुमने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया, लेकिन वो रमेश, उसे तो सब कुछ पता था ना, फिर क्यों उसने सबके सामने अपनी सच्चाई नहीं रखी? और वैसे भी तुम्हारा ये सोचना कि रमेश हेम जी की जिंदगी में खुशियां लेकर आया है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या मतलब? मतलब ये कि रमेश एक शादीशुदा इंसान है और इंसान चाहे जैसा भी हो, एक बारी प्रेमिका से तो मुंह मोड़ सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता। कमला, मैं जानता था कि तुम्हें ये बात सुन के दुख होगा, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं कहना चाहता था। अगर मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मर्दों की सोच तुम औरतों से बहुत अलग होती है और तुम लोग उनकी बातों में इतनी आसानी से आ जाती हो झट से। जैसे हेम जी आ गई दोबारा से रमेश की बातों में। और अगर तुम चाहती हो कि हेम जी की जिंदगी में खुशियां आए, उनकी जिंदगी में सुख आए, तो उन्हें समझाओ कि वो रमेश के मायाजाल से बाहर निकले, तभी उनके जीवन में खुशियां आएंगी। क्या खोज रहे हो रमेश? हेम, तुम यहाँ? हेम, मैंने मना किया था ना कि तुम यहाँ मत आना। मैं जानती हूँ कि मुझे इधर नहीं आना चाहिए और समझती भी हूँ कि मेरे यहाँ आने से और भी मुश्किल बढ़ जाएगी, मगर जब सुशीला वापस आ जाएगी ना, तब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी और शायद तुम भी यहाँ नहीं रहोगे। रमेश, तुमने बताया नहीं, तुम क्या खोज रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी केस की फाइल्स देख रहा था जो मैंने लड़े। उनमें से कुछ फाइल्स तो मिल गई, मगर कुछ फाइल्स मिसिंग हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, बारिन ये सारी फाइल्स घर क्यों उठा लाया, जबकि ये फाइल्स चैम्बर में होनी चाहिए। रमेश, वो तुम्हारे जाने के बाद
बाबा कोमा में चले गए थे। उस वक्त जोगिन बहुत गुस्से में था। उसका तुम पर से और बारिन पर से भरोसा उड़ गया था और उसी गुस्से में उसने चेम्बर में ताला लगवा दिया। क्या? वो सुशीला की चिट्ठी भी साथ में ले लो। हेम जी, उस दिन जब मैंने इंस्पेक्टर के सामने चिट्ठी के बारे में जिक्र करना चाहा तो आपने मना कर दिया था। उस दिन अगर हम इंस्पेक्टर मान के सामने वो चिट्ठी रख देते तो आज हमें ये जानकारी नहीं मिल पाती। रमेश, वो चिट्ठी कहाँ रखी है तुमने? ऐसा प्रेम कहाँ। उसका तुम पर से और बारिन पर से भरोसा उड़ गया था और उसी गुस्से में उसने चेम्बर में ताला लगवा दिया। क्या? मगर जोगिन ऐसा कैसे कर सकता है? अरे चैम्बर में ऐसे कई फाइल्स हैं जिनके केसेस की उम्मीद आनंदो सर है। जोगिन ने सीख नहीं किया। उसके अपने पर्सनल मैटर्स प्रोफेशनल मैटर से मिक्स नहीं करने चाहिए थे। उसने उन सब का भरोसा तोड़ दिया जो आनंदो सर पर विश्वास करते थे। मैं जानती हूँ रमेश कि इससे बाबा के नाम की बदनामी होती, इसलिए मैं सारी फाइल्स उठाकर घर ले आई हूँ और मैंने गेस्ट हाउस को एक छोटे से ऑफिस में बदल दिया। बहुत ही अच्छी खबर है हेम ये तो। इनफैक्ट आनंदो सर बहुत खुश होंगे ये सुनकर। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। हेम, मुझे भूल जाओ हेम। हेम जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बारिन, अब मैं निकलती हूँ। अब आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूं? नहीं बारिन, अब तो जिंदगी के रास्ते मुझे अकेले ही तय करने हैं। अच्छा होगा कि अभी से आदत डाल लूं। हेलो। जी इंस्पेक्टर मान। अच्छा जी, ठीक है। जी 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 जी, हम अभी आते हैं। थैंक यू। क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर मान? उन्हें सुशीला से जुड़ी कुछ सबूत मिले। हमें अभी जाना होगा। कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? हेम जी, वहां पहुंचकर ही पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके के सबूत मिले। हाँ, हमें चलना चाहिए। अब बारिन, एक काम करो, वो सुशीला की चिट्ठी भी साथ में ले लो। हेम जी, उस दिन जब मैंने इंस्पेक्टर के सामने चिट्ठी के बारे में जिक्र करना चाहा तो आपने मना कर दिया था। उस दिन अगर हम इंस्पेक्टर मान के सामने वो चिट्ठी रख देते तो आज हमें ये जानकारी नहीं मिल पाती। रमेश, वो चिट्ठी कहाँ रखी है तुमने? वो अंदर बैग में रखी है। अच्छा। रमेश, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि हमें वहां सुशीला मिल जाए। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। उसे अब उसके जीवन का एक नया रास्ता मिल गया। रमेश, अब तुम और सुशीला एक नई जीवन की शुरुआत करोगे। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरी गलतियों का बोझ कुछ कम हो जाएगा। हेम जी, ये रही चिट्ठी। अपना ख्याल रखना। कमला दी, मैं काका से कह देती हूँ, वो आपको घर तक छोड़ देंगे। नहीं परी, मैं अपने आप चली जाऊंगी और तुम भी अपना ख्याल रखना। कमला दी, कमला, कमला दी। हेलो, डॉक्टर महेश्वर। हेलो महेश बाबू, मैं हेम बोल रही हूँ। कैसी हैं आप हेम जी? कमला बेहोश हो गई है। क्या? आप जल्दी आ जाइए।